तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विद मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों हमने जो आर बैच की जो सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें कि आपकी हिंदी और जीएस की दोनों की अलग अलग सीरीज हमने प्रारंभ किया है, उसी कड़ी में हिंदी की जो सीरीज हमने आपको प्रारंभ किया है, उसमें अभी हमने विलोम शब्द से शुरुआत किया है। आपकी हिंदी में कुछ 6 टॉपिक है और उन 6 टॉपिक में से हमने पहला टॉपिक चूज कर लिया है विलोम शब्द। ठीक है, इसी तरह से सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले टॉपिक में जो है कल मैंने पार्ट 1 बनाया था। ठीक है, आज उसी का दूसरा वीडियो है। ठीक, 50 शब्द आपको डेली हर वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आपको बताया था हमने कि 50 शब्द हर वीडियो में मिलने वाले हैं और ये 50 शब्द वो शब्द हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या तो बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों ऐसे शब्दों को हमने लिया है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। आज देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्या है? मुख। मुख का क्या हो जाएगा? मुख का विलोम हो जाएगा वाचाल। मुख का विलोम क्या हो जाएगा? मुख का विलोम हो जाएगा वाचाल। ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होता है? उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है, कपटी। कपटी का क्या हो जाएगा? निष्कपट। कपटी का क्या हो जाएगा? निष्कपट। कपटी का क्या हो जाएगा दोस्तों? निष्कपट। मुख्य। मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा? गौण। मुख्य का विलोम गौण। समास। समास का विलोम व्यास। ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, विगत वर्षों में ये पूछा गया है काफी बार कि समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास। ठीक, सुशील। सुशील का विलोम दुस्सूशील। दुस्शील, सॉरी, सुशील का विलोम दुस्शील। ठीक है, निरामिष। निरामिष का विलोम सामिष। निरामिष का विलोम क्या होता है? निरामिष का विलोम होता है सामिष। ठीक है, प्रसूति। प्रसूति का विलोम निवृत्ति। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया और ये भी परीक्षाओं में पूछा गया कई बार। ठीक है, तो प्रसूति। प्रसूति का विलोम निवृत्ति। ठीक है, प्रसूति का निवृत्ति। सुलभ। सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ। सुलभ का विलोम दुर्लभ। कुसुम। कुसुम का क्या हो जाएगा? वज्र। कुसुम का हो जाएगा वज्र। खंडन। खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन। खंडन का विलोम मंडन। ठीक है, खंडन का विलोम मंडन। अभिमानी। अभिमानी का विलोम क्या होता है? निरभिमानी। अभिमानी का विलोम निरभिमानी। यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। मानवता। मानवता क्या हो जाएगा? निशंसता। निशंसता। मानवता विलोम निशंसता। चलिए आगे देखते हैं। रथी। रथ का क्या हो जाएगा? विरत। रथ का विलोम विरत। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। उन्मुख। उन्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख। उन्मुख का विलोम विमुख। उन्मुख का विलोम विमुख। ठीक है, कृत्रिम। कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। कोई चीज कृत्रिम है यानी मानव द्वारा कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाई गई, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। तृष्णा। तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा? वितृष्णा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा। ठीक है, धृष्ट। धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विनम्र, विनीत। ठीक है, धृष्ट का विलोम विनम्र, विनीत। दोनों में से कोई भी आएगा, आप उस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, धृष्ट का विनम्र या फिर विनम्र पूछ दे। अच्छा, इसमें ये भी है कि दोस्तों ये मत पूछे कि धृष्ट ही पूछ सकता है, आपको विनम्र पूछ सकता है, विनीत पूछ सकता है और उसका विलोम पूछ सकता है कि आपका इसमें से क्या होगा? उसका विलोम धृष्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, अवनी। अवनी का क्या हो जाएगा? अंबर। अवनी मतलब क्या होता है? अवनी मतलब होता है धरती। ठीक है, और अंबर मतलब आकाश, तो अवनी का विलोम अंबर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए आगे देखते हैं। विधि। विधि का क्या हो जाएगा? निषेध। विधि का विलोम निषेध। विधि का क्या हो जाएगा? निषेध। ह्रास। ह्रास का क्या हो जाएगा? विकास। ह्रास का विकास या फिर वृद्धि दोनों हो सकता है। ठीक है, ह्रास का विकास भी हो सकता है और वृद्धि भी हो सकता है। किसी चीज का ह्रासमेंट हो रहा है और उसका विकास हो रहा है, उसका विलोम ठीक हो जाएगा विकास या फिर वृद्धि। अभिशाप। अभिशाप। अभिशाप मतलब किसी को जो है क्या बोलते हैं उसको? अभिशाप का मतलब होता है किसी को दंडित करना। ठीक है, किसी को श्राप देना,
और ये आशीष, इसका विलोम क्या हो जाएगा? आशीष, या फिर आशीर्वाद भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अभिशाप का विलोम आशीर्वाद या फिर अभिशाप, आशीष, ठीक है। तो श्राप देना, आशीष मतलब किसी को आशीर्वाद देना, दुआ देना, ठीक है। उपादेय, उपादेय का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपादेय, उपादेय का विलोम अनुपादेय, ठीक है। उपादेय का विलोम अनुपादेय। परमार्थ, परमार्थ, परमार्थ मतलब किसी अन्य के लिए कार्य करना, किसी दूसरे की सेवा भाव करना, ठीक है, परमार्थ। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ, यानी स्वयं के लिए काम करना, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करना, ठीक है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संयोग, संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? वियोग, संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? वियोग, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि, ठीक है, अनावृष्टि। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अमृत, अमृत का जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमृत का क्या हो जाएगा? विष, ठीक है, अमृत का क्या हो जाएगा? विष। आगे देखिए, अमर, अमर का क्या हो जाएगा? मर्त्य, अमर का क्या हो जाएगा? मर्त्य, ठीक है, अमर का हो जाएगा मर्त्य। अपेक्षित, अपेक्षित का क्या हो जाएगा? अनपेक्षित, अपेक्षित का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनपेक्षित, ठीक है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है कि नया, ठीक है, और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। तो ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अर्वाचीन का प्राचीन, या फिर प्राचीन पूछे तो फिर उसका क्या हो जाएगा? अर्वाचीन, ठीक है। अपकार, अपकार का क्या हो जाएगा? उपकार, अपकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, अपकार का विलोम क्या हो जाएगा? उपकार, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा दृष्टिकोण से, कई बार परीक्षा में पूछा गया। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ पूछे या फिर अभिज्ञ पूछे, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। अनभिज्ञ पूछे या फिर अभिज्ञ पूछे, ठीक है। अनभिज्ञ और अभिज्ञ दोनों का क्या हो जाएगा? भिज्ञ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? भिज्ञ हो जाएगा। ये परीक्षा से काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ। आगे देखिए, अनुराग, अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा या फिर द्वेष। अनुराग का हो जाएगा, अनुराग का विराग या फिर विराग या फिर द्वेष, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अनुराग का विलोम विराग या द्वेष। चलिए आगे देखिए, अवलंब, अवलंब का विलोम निरालंब, अवलंब का विलोम निरालंब, ठीक है। आगे देखिए, अथ, अथ का क्या हो जाएगा? इति, अथ का हो जाएगा इति। इति जो है ये भी परीक्षाओं में काफी पूछा गया है और आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अथ का क्या हो जाएगा? इति, अथ का इति। चलिए आगे देखिए, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्पज्ञ क्या हो जाएगा? बहुज्ञ, ठीक है। अत्यधिक, अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा? स्वल्प, अत्यधिक मतलब बहुत अधिक, अधिक से भी अधिक, ठीक है। और अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा? स्वअल्प, यानी अल्प से भी स्वल्प, अल्प से भी अल्प, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अधम, अधम, अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम, अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम, ठीक है। ये भी परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अनुलोम, अनुलोम का क्या हो जाएगा? विलोम, अनुलोम विलोम की बात ही कर रहे हैं, इधर वाले को अनुलोम कहते हैं, इसको विलोम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनुलोम, अनुलोम का क्या हो जाएगा? विलोम, ठीक है। अनुलोम का विलोम या फिर विलोम की जगह पे अगर प्रतिलोम भी दिया रहे तो भी सही है, ठीक है। तो अनुलोम का विलोम या फिर प्रतिलोम, ये दोनों चीजें हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अग्रिम, अग्रिम का क्या हो जाएगा? अंतिम, अग्रिम, अग्रिम मतलब पहला होता है, ठीक है, और अंतिम मतलब एकदम लास्ट, ठीक है। तो अग्रिम का अंतिम। आगे अंतरंग, अंतरंग का क्या क्या हो जाएगा? बहिरंग, अंतरंग, अंतरंग का क्या हो जाएगा? बहिरंग। अधोमुखी, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी का विलोम ऊर्ध्वमुखी, ठीक है, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी। चलिए, अंगीकार, अंगीकार का क्या हो जाएगा? अस्वीकार, ठीक है। अब अंगीकार मतलब किसी चीज को अपनाना, ठीक है, अंगीकार करना, और उसको क्या? अस्वीकार, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अस्वीकार, उसका त्याग करना, अस्वीकार करना, ठीक है, अंगीकार का अस्वीकार। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद मतलब जो आपके मन में जो द्वंद चलता है उसको हम क्या कहेंगे? अंतर्द्वंद। और जो बाहर द्वंद चलता है
उसे हम क्या कहेंगे, बहिर्द्वंद। ठीक है, तो अंतर्द्वंद का विलोम क्या हो जाएगा, बहिर्द्वंद। अवलंब, अवलंब, अवलंब का क्या हो जाएगा, निरालंब। ठीक है, अवलंब का विलोम निरालंब। ठीक, अच्छा ये अंतर्द्वंद, ये भी परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये अधोमुखी का बहिरंग। ठीक है, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी। ठीक, ये देखते रहिएगा। अज्ञ, अज्ञ का क्या हो जाएगा, विज्ञ। अज्ञ का क्या विलोम हो जाएगा, विज्ञ। ये परीक्षा दृष्टि से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। ठीक है, अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। ठीक है, असीम, असीम का क्या हो जाएगा, सीमित। असीम मतलब होता है अनंत। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना, असीम, बिना सीमा के। और इसका क्या हो जाएगा, सीमित, यानी सीमित है। ठीक है, सीमा के अंदर है। ठीक है, सीमित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देखिए, अर्पित, अर्पित का क्या हो जाएगा, गृहीत। अर्पित का विलोम गृहीत। ठीक है, अर्पित का विलोम गृहीत। अपव्यय, अपव्यय। ठीक है, अपव्यय का विलोम क्या हो जाएगा, मितव्यय। ठीक है, अपव्यय का विलोम मितव्यय। ठीक है, आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अतिथि, 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 बिना तिथि क्या आने वाला, और ये क्या है, आतिथेय। अतिथि का विलोम आतिथेय। देखिए कुछ विलोम ऐसे होते हैं जो देखने में नहीं लगते कि ये विलोम है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे जब उनको परीक्षा में जब करेंगे तो यही सब कंफ्यूजन पैदा करते हैं। देखिए, अब अतिथि और आतिथेय दोनों का विलोम नहीं लग रहा है कि विलोम है। ठीक है, लेकिन है इसका विलोम। ठीक है, अतिथि और इसका विलोम क्या हो जाएगा, आतिथेय। ठीक है, अकाल, अकाल का क्या हो जाएगा, सुकाल। अकाल का क्या हो जाएगा, सुकाल। ठीक है, तो ये कुल आपका विलोम शब्दों में ये 50 शब्द रहे दोस्तों। डेली हम विलोम शब्दों की आपको इस समय जो है सीरीज जो हिंदी की ROR चला रहे हैं उसमें डेली आपको 50 शब्द मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सबको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।